Hello everyone, class 7 Maths Zone chapter number 4 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया द रेसिप्रोकल ऑफ 3/11 इंटू 5/6 माइनस 9/25 डिवाइडेड बाई 3/4 इज, यानी जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेंगे 3/11 इंटू 5/6 माइनस इन अनदर ब्रैकेट 9/22 डिवाइडेड बाई 3/4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो हम रेड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब भी आपको रेड्यूस करने की बात आती है तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट किया करिए। यदि 2 से रेड्यूसिबल नहीं है तो 3 से, फिर 5 से, 7 से और 11 से, इस तरीके से रेड्यूस किया जाता है। या रेड्यूसिबल का टर्म जो होता है, आप किस नंबर से, यदि किसी नंबर से आप किसी न्यूमरेटर को काटते हैं तो उसी नंबर से डेनोमिनेटर को भी काटना है। ठीक है, ये रेड्यूसिबल का टर्म है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और कोई रेड्यूसिबल है नहीं। सपोज 5 से 5 कट जाएगा, ना तो 11 कटेगा ना तो 2 कटेगा। अब यहाँ पे बात आती है माइनस का। माइनस का सिंबल दिया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में। इट मीन्स यहाँ पे कितना आया है 1 इंटू 5, 5 हो जाएगा। 11 इंटू 2 हो जाएगा 22। यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा 9/22। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इन्वर्स हो जाता है। 3/4 का 4/3 आएगा। अब यदि रेड्यूसिबल कोई टर्म है तो उसे हम रेड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से दोनों रेड्यूस हो सकता है। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे 2 से रेड्यूसिबल है दोनों। 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो अब इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 5/22 ही रहेगा, माइनस का सिंबल देंगे। 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 11 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 11। यदि हमारे पास क्या आ गया, दो फ्रैक्शन आ गए, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। तो हम परफॉर्म करेंगे प्लस और माइनस। यहाँ पे डेनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो 22 और 11 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 22। और 22 से 22 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा इंटू न्यूमरेटर 5। माइनस का सिंबल देना है तो माइनस का सिंबल है। 11 से 22 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा। 11 2 जा इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा 5 माइनस 2 6 जा हो जाएगा 12। तो इंटीजर हो गए हमारे पास, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आपको बार बार मैंने बताया है कि आप प्राइमरी क्लासेस में ना आकर अब आप जूनियर क्लासेस में हैं, तो उस तरीके से आपको सुनना है और समझना है। यहाँ पे यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आंसर हो जाएगा -7/22। जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये आंसर हमारा रहेगा। इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो लिखेंगे हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ -7/22 इज 22/-7। ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3/1/9 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार की एवरेज स्पीड क्या है, गति क्या है, यहाँ पे दिया गया है 3/1/9 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5/1/7 आवर्स। यानी वह कार 5/1/7 घंटे में, आवर्स में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, स्पीड दे दिया गया है और टाइम दे दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी दूरी फाइंड आउट करनी है कि यदि उस कार की चाल दी गई हो और टाइम दिया गया हो तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। पहले जो फैक्ट्स दिए गए होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। स्पीड इक्वल है 3/1/9 किलोमीटर पर आवर। यदि आप चाहेंगे तो मिक्स्ड को किस में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर में।
टाइम दिया गया है, टाइम इक्वल है 5 होल 1/7 आवर्स। इसको भी आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, मिक्स्ड नंबर में है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, यदि डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो हमारे द्वारा फार्मूला लिखा जाता है कि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। यदि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्पीड इज गिवन 3 होल 1/9 इनटू टाइम दिया गया 5 होल 1/7। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28/9 इंटू 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36/7। अब यदि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है और दो फ्रैक्शन दिए गए हैं तो इनको यदि रेड्यूसिबल हैं तो रेड्यूस कर देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे दोनों टर्म 7 से रेड्यूसिबल हैं, 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28। यहाँ भी 9 से रेड्यूसिबल है, 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। एज ए डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 किलोमीटर। इट मीन्स वह कार जो होगी 5 होल 1/7 आवर्स में 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।